एक लड़की थी जिसका नाम हिमानी था। हिमानी एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट पास लड़की थी, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी तकदीर में एक ऐसा घर लिखा है जहाँ सास ऐसी जो हिमानी को सांस तक लेने नहीं देती। सास के नाम पे तो मानो शैतान थी, शैतान। सास: अरे ओ हिमानी, ये क्या दिन भर बस किचन में बर्तनों को रगड़ती रहती है। उठ यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर सारे घर की अच्छे से सफाई कर। हिमानी: जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद हिमानी थकी हारी अपने बेड पर लेटती है। इतने में सास कहती है, ओ हिमानी, कहाँ मर गई तू? हिमानी घबरा कर उठ जाती है। हिमानी: जी माँ जी, मैं तो बस सब काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। सास: अरे करम जली, दिन भर बस सोना ही सिखाया है क्या तेरे माँ बाप ने? चल इधर आ, मेरे पैरों में मालिश कर दे। हिमानी के साथ रोज का सास का सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी जालिम सास हिमानी को आराम करने नहीं देती। फिर एक दिन हिमानी की एक दोस्त रूपा उसके घर आती है। रूपा: अरे हिमानी, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। सास: बदलेगी ही ना, दिन भर खाकर जो सोती ही रहती है। रूपा: अरे यह क्या हिमानी, तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली। सास के सामने बेचारी हिमानी रूपा से कहती है, कुछ खाओगी रूपा? सास यह सुनकर कहती है, अरे बेटी हिमानी, जरा इधर आओ। हिमानी: जी माँ जी। सास: तेरे बाप ने क्या यहाँ राशन भर के रखा है जो तू यहाँ मुफ्त में किसी को भी खाना खिला रही है? बेचारी हिमानी अपनी सहेली को बातों में फुसलाकर अपने कमरे में ले जाती है। रूपा: हिमानी, यह क्या, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। यह सुनकर तो हिमानी रोने लगती है। रूपा: अरे हिमानी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हिमानी रोते रोते रूपा से कहती है, रूपा, मैं दिन भर काम करती हूँ। घर के काम करते करते मेरे हाथ और पैर दर्द के मारे सूज गए हैं। आधी रात तक माँ जी के पैरों की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर इतना अत्याचार करती है, कई बार तो हाथ भी उठाती है। रूपा: हिमानी, तुम पर तो बहुत जुल्म हो रहा है, तुम यह सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। बेचारी हिमानी रोते रोते अपने बेड पर सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर आती है, अरे ओ करमजली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। दिन भर बस सोते ही रहा कर तू, हाँ नहीं तो। हिमानी घबरा कर उठ कर आती है। हिमानी: जी माँ जी। सास: अरे महारानी, रात में मेहमान घर पर आने वाले हैं, जाकर मेहमानों के लिए यह सब खाना बना, और सुन, खाना अच्छे से बनाना, हाँ, नाक ना कटवा देना मेरी। दिन भर थकी हारी वह किचन में जाकर खाना बना ही रही थी कि इतने में उसका हाथ जल जाता है। हिमानी जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। सास: अरे क्या हुआ करमजली? हिमानी: मेरा हाथ जल गया, देखो बहुत दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। यह कहकर हिमानी दर्द में रोने लगती है। उसे रोता देखकर उसकी सास कहती है, अरे कामचोर,
काम नहीं करना तो हाथ जलने का बहाना बना रही है। जाकर काम कर किचन में। बेचारी हिमानी जले हाथ से रोते रोते, दर्द में तड़पते सारा खाना बनाती है। अब रात में सास के रिश्तेदार घर आते हैं। सब खाना खाते हैं। रिश्तेदार, अरे यह क्या, तुम्हारी बहू ने कैसा खाना बनाया? जरा सा भी मजा नहीं आया। अच्छा होता हम किसी होटल में खा लेते। सास, आज तूने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। तुझे मेरे ही नसीब में पड़ना था। रात में अजय घर आता है। सास अपने बेटे अजय को उसकी बीवी की सारी दास्तां सुनाती है। अजय अपने रूम में जाता है और गुस्से में हिमानी से कहता है, ये क्या, तुमने खाना इतना गंदा बनाया आज? तुम्हारी वजह से माँ को कितना कुछ सुनना पड़ा। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। और अजय हिमानी को बहुत मारता है। अगले दिन हिमानी सुबह अपने कमरे से बाहर आती है। सास, अरे बहू जरा इधर आ, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाकर बाजार से सब्जी ले आ। बेचारी हिमानी बुखार में गरम तवे की तरह तप रही थी। हाथ में गोटियों जैसे छाले आ गए थे। हिमानी, माँ जी मुझे बहुत बुखार है, हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, आप ही ले आओ ना सब्जी। सास, अरे वाह, मैडम की हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ, नाटक मत कर अब। पता है मुझे, बहुत बीमार हो गई है तू। हिमानी मार्केट चली जाती है। सब्जियां लेते लेते उसे रूपा मिलती है। रूपा, अरे हिमानी, यह क्या, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार भी है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम सब्जियां खरीदने मार्केट आई हो। हिमानी अपनी आंखों में दबे आंसू लिए बोली, तो मैं क्या करूं, मेरी सास तो मुझे सांस भी नहीं लेने देती। रूपा, अरे हिमानी, तुम यह सब अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती? हिमानी, क्या करूं रूपा, मेरे बाबा आए दिन बीमार रहते हैं। ऐसे में उन्हें अपने ऊपर हो रहे इस जुल्म के बारे में कैसे कहूँ? वह मर जाएंगे। चलो रूपा, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। यह कहकर हिमानी घर चली जाती है। हिमानी के ऊपर हो रहे अत्याचार सुनने के बाद रूपा से रहा नहीं गया और वह हिमानी के माता पिता के पास चली जाती है। हिमानी की माँ राधा कहती है, अरे रूपा, कैसी हो? बड़े दिन बाद आई हो, सब ठीक है ना? रूपा, हाँ माँ जी, सब ठीक है। आंटी, हिमानी नहीं आई आपसे मिलने घर? राधा, अरे बेटा रूपा, हमारी हिमानी बहुत नसीब वाली है, जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतनी अच्छी सास मिली, जो उसे बेटी की तरह रखती है। रूपा, अरे आंटी, आपकी बेटी पर बहुत जुल्म हो रहा है, वह सुखी नहीं, बहुत दुखी है, उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है। रूपा सारी अगली पिछली दास्तां हिमानी के माता पिता को सुनाती है। हिमानी के माता पिता यह सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वह फौरन हिमानी के ससुराल उसके गांव जाते हैं। घर पहुंचते ही राधा हिमानी की सास को बहुत सुनाती है। राधा, तुम हमारी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत होकर मेरी भोली भाली बच्ची पर ऐसा सितम करती हो? हिमानी की सास, बहन जी, यह तुम क्या कह रही हो?
मैंने कब हिमानी पर जुल्म किया? इतने में हिमानी आ जाती है और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। हिमानी, अरे माँ, तुम यहाँ? क्या हुआ? हिमानी की सास अपने मन में सोचती है, अब तो मैं मर गई, हिमानी सब कह देगी। राधा, बेटी हिमानी, तुम इतना अत्याचार जुल्म सितम क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हिमानी, यह क्या कह रही हो माँ? यह सब तुमसे किसने कहा? राधा, बेटी, मुझे रूपा ने सब बताया है। हिमानी, नहीं माँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी हिमानी अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ कहती है। नहीं माँ, रूपा ने तुमसे झूठ कहा, मैं तो सच में यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी मुझे सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती हैं। भला इतनी अच्छी सास मुझ पर कैसे जुल्म कर सकती है? राधा, अच्छा, तो फिर तुम्हारा यह हाथ कैसे जला? हिमानी, माँ, वह मैं किचन में खाना बना रही थी तो अचानक गरम तेल मेरे हाथों पर गिर गया। हिमानी की यह बातें सुनकर सास की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह सोचती है, मैंने इस बच्ची पर इतना जुल्म किया और उसने आज मुझे ही बेइज्जत होने से बचा लिया। हिमानी की सास को बड़ा पछतावा होता है और वह हिमानी से माफ़ी मांगती है। हिमानी, नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं और माँ तो माँ होती है ना। सास, तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बहुत ही प्यारी बेटी हो। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तो अब से हिमानी की जिंदगी एकदम से बदल गई। अब हिमानी की सास उसको अपनी बेटी बनाकर उस घर में रहने लगी। हिमानी की अच्छाई ही आज उसकी जिंदगी में खुशियां ले आई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।